Good morning, everyone. How are you? I hope you all are doing well. You all are welcome to your YouTube channel Top 10 by Pink City. Well, देखो बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में आपके लेटर राइटिंग को कवर करने की कोशिश की थी। लेटर राइटिंग में आपको जैसे कि पता है कि हमारे ऑफिशियल लेटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हमने आपका बिजनेस लेटर कंप्लीट कर लिया है, और आपका जो आज 30 नंबर का लेटर होगा जो कि जॉब एप्लीकेशन है, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आज की क्लास हमारी जॉब एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहेगी। जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि जॉब का मतलब रोजगार के लिए, किसी भी जॉब के लिए आप जो भी लेटर लिखते हैं उनको जॉब एप्लीकेशन बोला जाता है। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करूं कि यहाँ पर इसका नाम भले जॉब एप्लीकेशन है, लेकिन इसको लेटर फॉर्मेट में ही लिखा जाता है, इसको आप एप्लीकेशन फॉर्मेट में ना लिखें। जॉब एप्लीकेशन क्या होता है? जॉब एप्लीकेशन वह एक ऐसा लेटर होता है, लेटर फॉर्मेट में हम एप्लीकेशन को लिखते हैं जिसके अंदर यदि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसके लिए अप्लाई करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर आप मैगजीन्स में देखते हैं कि बहुत सारी वेरियस प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनको जो एम्प्लॉयज हायर करने होते हैं तो उनमें एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाती हैं। तो कोई भी यदि रिक्वायर्ड कैंडिडेट होता है तो वह न्यूज़पेपर में उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद में उस कंपनी में अप्लाई करता है। तो वह जो अप्लाई करता है उसी को आप जॉब एप्लीकेशन कहते हो। वह जॉब किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, हो सकता है वह जॉब आपके अकाउंटेंट की हो सकता है वह जॉब आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो सकता है वह जॉब किसी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस्ड हो, हिंदी, इंग्लिश या फिजिक्स, मैथ्स एक्सेट्रा। तो इसको हम जॉब एप्लीकेशन की कैटेगरी में लेते हैं। जब भी किसी कैंडिडेट के द्वारा किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसको हम जॉब एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में जो जॉब एप्लीकेशन को किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से हमको इसमें 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने देखा था ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर हमने कंप्लीट किया, लेकिन जॉब एप्लीकेशन उन दोनों लेटर के कंपैरेटिवली क्वेश्चन में ज्यादा परसेंटेज रहता है इनका क्वेश्चन पूछे जाने का। आप देखेंगे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि इसको एग्जाम में पूछा जाए। हमने प्रीवियस ईयर के लिए 5 सालों में देखे तो जो क्वेश्चन आपका ऑप्शनल आता है अथवा में, वह क्वेश्चन डेफिनेटली आपको जॉब एप्लीकेशन का मिलता है। और कंपेरेटिवली आप यदि जॉब एप्लीकेशन ऑफिशियल लेटर को देखें तो ये ज्यादा इजी गोइंग है, इजी रहता है ये तो, और ये इसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है एग्जाम में आने की, तो आप इसको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऑफिशियल लेटर हुआ या बिजनेस लेटर ज्यादा हार्ड होते हैं, टफ होते हैं लिखने के लिए, बट आपको यदि कंपेयर करें तो ये ज्यादा इजी रहेगा। तो जॉब एप्लीकेशन को आप अच्छे से समझें। अच्छा, अब हम समझते हैं जॉब एप्लीकेशन को हम लिखते कैसे हैं। तो मैंने आपको हर लेटर के अंदर सीक्वेंस बताया है कि सबसे पहले हम किस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, वही सीक्वेंस मैं आपको मेंशन करता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी लिखना चालू करेंगे वह हमारे लेफ्ट हैंड साइड से लिखना चालू करेंगे, राइट हैंड साइड हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता है हम क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ सेंडर, एड्रेस ऑफ सेंडर। जैसे कि आपको पता है आपने, आपका नाम महेश है और आपने न्यूज़पेपर पढ़ा राजस्थान पत्रिका, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोस्ट निकली हुई है। अब आप महेश के नाम से अब आप अप्लाई करेंगे तो आप यदि किसी कंपनी को लेटर लिख रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट को लेटर लिख रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस देंगे। क्वेश्चन में यदि आपको गिवन है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे, अदरवाइज आप अपना मेंशन करेंगे। जॉब एप्लीकेशन और सॉरी ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर में भी सब कुछ बिल्कुल सेम था, तो कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं होने वाला है। आपको इजी गोइंग रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी इसको समझने में। सेकेंड नंबर पे देखिए आप, सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, आप डेट को मेंशन करते हैं। डेट को किस तरीके से मेंशन किया जाता है ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसके बाद में आपको हम करेंगे एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ मतलब कि प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखेंगे। जिस भी कंपनी या जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी ऑफिस को आप जो लेटर लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पर आने वाला है, उसका एड्रेस अच्छे से आपको मेंशन होता है। इसके अलावा इन सब के बाद में आप एक लाइन ड्रॉप करते हुए चलेंगे, और जो फोर्थ है इस पे आप क्या मेंशन करेंगे, इस पे आप यहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे कि किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या मोटो है आपका। ठीक है, इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मैंने आपको बताया संबोधन,
आप यहाँ पर सर या मैम के नाम से यहाँ पर इसको मतलब कि एड्रेस कर सकते हैं सैल्यूटेशन में। और 6 नंबर पर आपको पता है डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, मतलब कि जो भी आपका मुद्दा रहने वाला है इसमें आप जो है कंपनी के फर्म को, जिनको भी मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहे हैं, तो आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, आप अपने बारे में उनको बताएंगे, अपने कैपेबिलिटीज के बारे में बताएंगे, आप बता सकते हैं कि आप क्या क्या चीज के अंदर परफेक्ट हैं, स्किलफुल है, आप उन सबकी डिटेल इसमें देंगे। इसके बाद में आपको पता है कि हम इसमें एंडिंग लाइन्स लिखते हैं। आप कहते हैं कि आई एम ईगरली टू हियर फ्रॉम यू सून, ऐसा हम लिखते हैं, इसको मेंशन करते हैं। मैंने आपको ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर में अच्छे से बताया है, हालांकि इनकी लाइंस कुछ अलग रहेंगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेटर के फॉर्मेट के, क्वेश्चन के जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी लाइंस अलग हो जाती हैं। इसके बाद में आपका 8 नंबर पर आएगा इसमें आएगा आपका, इसमें आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज में आप लिखते हैं योर्स फेथफुली, और इसको आप मेंशन करते हैं। और 9th नंबर पे आपको पता है आप जो सेंडर है, सेंडर्स रेफरेंस आ जाता है। सेंडर्स रेफरेंस में आप अपना सेंडर जो भी है वो अपने सिग्नेचर और अपने नाम को यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। ये जो 9 स्टेप है, अभी 9 स्टेप के द्वारा आप जो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। देखिए इसका नाम एप्लीकेशन है, लेकिन ये सब लेटर फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, और यही सम और यही सेम सभी ऑलमोस्ट जो चीजें थी ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर में भी सेम थी, ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। अब ये आपने जॉब एप्लीकेशन देखा, जॉब एप्लीकेशन को हम 2 हाफ में लिखते हैं, 2 पार्ट में लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका ये वाला लेटर फॉर्मेट का रहा, और जो सेकंड पार्ट आपका रहता है उसको हम बोलते हैं, जो सेकंड आपका रहेगा उसको बोलते हैं बायोडाटा। क्या बोलते हैं हम? बायोडाटा। बायोडाटा, बायोडाटा में क्या होता है, मतलब इसके अंदर, क्योंकि आप किसी कंपनी में जॉब करने वाले हैं तो आप अपने बारे में जितनी भी डिटेल्स है, जो भी आपने किया हुआ वो सब हम इसके अंदर मेंशन करने वाले हैं। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा है। आप जॉब एप्लीकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपको मेंशन नहीं करना है वहां पे पार्ट ए पार्ट बी, ये तो रेगुलर ही चलेगा आपका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये लेटर एक तो आपका जॉब एप्लीकेशन में इंक्लूड होता है, इसके बाद में आपको बायोडाटा भी अपना अटैच करना होता है। बायोडाटा रेज्यूमे मतलब आप अपनी सभी जानकारी देते हैं। अब इसको भी किस सीक्वेंस में आपको देना है उसको समझिए। बायोडाटा में सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे पर्सनल डिटेल, आप इसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स देंगे। पर्सनल डिटेल्स में आप अपना नाम, फादर्स नेम, आपकी ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सब जो भी चीजें हैं आप पर्सनल डिटेल के अंदर मेंशन करते हैं। इसके बाद में आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप अपनी शैक्षणिक योग्यता बताते हैं कि आपने क्या किया है, 10th 12th, आपकी जो पीजी हुई है, यूजी हुई है, वो आपने कहां से की है, कैसे आपने किया है, ठीक है। इसके अलावा आप 3 नंबर में बताएंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा कोई अन्य भी, यदि आपके पास में कोई डिग्री है, जैसे कि आपने आईसीटी कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने स्पोकन कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने किसी भी तरह का कोई टेली कंप्यूटर में कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप उसको इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करते हैं। इसके बाद में आपका 4th नंबर की जो कैटेगरी आती है वो आती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप इसमें अपने व्यवसाय के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पहले जॉब किया है, कहीं काम किया है, कहीं आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, उसको आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करते हैं। हम इन सब चीजों को डिटेल में भी देखेंगे विद फॉर्मेट, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि किन स्टेप को हम फॉलो करने वाले हैं जब हमारा बायोडाटा हम प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद में आप 5th नंबर पे देखेंगे, इसमें आप बताएंगे कि क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप इसमें बताएंगे एक्सपेक्टेड सैलरी, मतलब कि आप जॉब करने वाले हैं तो एटलीस्ट आप ये तो बताएंगे कि मैं इतनी सैलरी एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। इसके बाद में आप अपने इसमें अपने हॉबीज के बारे में बताएंगे कि आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, क्या क्या आपको पसंद है। इसमें आप ये बताएंगे अपने स्किल्स के बारे में, आप बताएंगे कि आपको क्या क्या स्किल्स हैं, किन किन चीज में आप एक्सपर्ट हैं।
तो इन सब चीजों के बारे में आप मेंशन करते हैं, 7-8 पॉइंट रहते हैं, इन्हीं को हम सीक्वेंस में आगे हमारा जॉब एप्लीकेशन के फॉर्मेट में देखेंगे। जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए इन सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहने वाला है, और इसको भी सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम हो रहता है, क्वेश्चन भले कैसा भी है, जब से इजी ये रहता है। और इसमें भी बायोडेटा क्वालिफिकेशन में आप अपनी खुद की क्वालिफिकेशन और अपनी भी मतलब जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स है वो आप मेंशन करेंगे, तो आपके लिए आप इसको ज्यादा अटैच्ड फील करेंगे, ज्यादा इजी गोइंग फील करेंगे कंपैरेटिवली दोनों लेटर्स के। तो ठीक है, अब देखते हैं हम इनका फॉर्मेट के वो किस तरीके से बेस्ट रूप से बेस्ट इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। देखिए, अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको जॉब एप्लीकेशन का पूरा एक पर्टिकुलर अच्छे से फॉर्मेट गिवन है। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप एक अच्छा जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये फॉर्मेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप पूरा प्रॉपर अटेंशन के साथ में इसको सुनेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर तरह के आपके जॉब एप्लीकेशन के अंदर आपका ये काम करता है, वर्क कर जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि जो फॉर्मेट है आपका फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन, इसमें सबसे पहले आप एड्रेस ऑफ सेंडर लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया, हाउस नंबर, कॉलोनी और सिटी नेम, ये 3 या 2 चीजें मेंशन करनी है। क्वेश्चन में यदि आपको जो दे रखा है हम उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, यदि गिवन नहीं है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसके बाद में आपको जितने भी मैंने सीक्वेंस बताई थी, 9 जो चीज बताई थी, उन सब के बारे में बाद में आप एक एक लाइन जरूर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और सभी को आपको लेफ्ट हैंड साइड आपके लिखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद में देखिए, आप डेट को मेंशन करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉप करने के बाद में आप एड्रेस ऑफ जो रेसिपिएंट है, जिस भी कंपनी को आप लेटर लिख रहे हैं, तो उसको आप लेटर मतलब उसका एड्रेस आप मेंशन करेंगे। अब देखो, इसको भी आप 3 स्टेप के अंदर मेंशन करोगे। सबसे पहले पोस्ट नेम, मान लो आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर को लिख रहे हो, मान लो आप स्कूल के अंदर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो स्कूल में आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर होंगे। यदि आप बैंक में लिख रहे हो तो बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। तो इस तरीके से आपको पोस्ट का नाम भी पता होना चाहिए, जिस पोस्ट पे के लिए आप लिख रहे हो तो उस पोस्ट को आप मेंशन करोगे। तो द पोस्ट नेम लिख के, द से आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, द के बाद में आपका नॉर्मली पोस्ट नेम आता है, तो वो आपको मेंशन होगा, क्वेश्चन में मिलेगा। नहीं गिवन है तो आप अपने सेंस और थोड़ा पेशेंस का यूज करते हुए आप उसको मेंशन करेंगे कि ये क्या इसमें हो सकता है पोस्ट नेम, आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नीचे डिपार्टमेंट नेम आएगा। यदि आप ऊपर लिख रहे हैं तो उसके नीचे बताना पड़ेगा, जैसे मैनेजर है तो वो किस चीज के मैनेजर है, वो बैंक के मैनेजर, तो नीचे आप उस बैंक का नाम लिखेंगे। और उसके बाद में नीचे सिटी, वह बैंक जो है वो कौन सी सिटी में है। यदि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो कौन से स्कूल के प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का नेम मतलब स्कूल का नेम आएगा। उस प्रिंसिपल पोस्ट के नीचे प्रिंसिपल स्कूल का नेम आएगा, और उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे वह सिटी आएगी। तो इस तरीके से आपको एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट को भी अच्छे से मेंशन करना है। फिर आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे, आप सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद में आपका एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये फिक्स है। इसके बाद में आप पोस्ट नेम को मेंशन करें, जैसे पोस्ट नेम आपकी हो सकती है अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसमें एलडीसी भी हो सकता है फॉर एन इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर और फिजिक्स लेक्चर टीचर, है ना। तो ये पोस्ट नेम कुछ भी हो सकती है। अगला देखें, आप एक लाइन ड्रॉप करके आप सर को मेंशन करेंगे। ठीक है, सैल्यूटेशन है आपका। फिर एक लाइन ड्रॉप करने के बाद में अब आपका ये पूरा प्रॉपर एक फॉर्मेट क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, इसका मीनिंग क्या है। With due respect in response to your advertisement in newspaper, अब जो न्यूज़पेपर मेंशन है, इस न्यूज़पेपर की जगह आपको उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। आप दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, डेली न्यूज, है ना, राजस्थान केसरी, जो भी आप चाहें उसको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर डेटेड, उस डेट को यहाँ पर लिखने डेटेड लिखेंगे और डेट को मेंशन करेंगे, जिस डेट को आपने वह जो न्यूज़पेपर है जिसका एडवर्टाइजमेंट आपने जिस न्यूज़पेपर के जिस डेट में देखा है उस डेट को मेंशन करेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ, और आगे आपका पोस्ट नेम आ जाएगा, और आप आगे बताएंगे। इस पूरी लाइन का मतलब ये पूरे सम्मान के साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका इस तारीख को और इस तारीख को इस न्यूज़पेपर में और इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था। आई वॉन्ट टू प्लेस एन एप्लीकेशन फॉर द सेम, और मैं इसी के लिए एक एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन, उसको आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब ये आपने बता दिया अपने बारे में, रूम के बारे में, ये आपको बिगिनिंग करनी है। इसके बाद में अब आपको जो मिडल फेज है, उस मिडल फेज में एप्लीकेशन का जो मेन बॉडी उसके जो मिडल फेज है उसमें अब आप ये बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्यों कंपनी आपको हायर करे, क्यों कंपनी आपको जॉब के लिए प्रेफरेंस दे, आप ही सबसे बेस्ट क्यों हैं। तो इस चीज में आप कन्विंस करने के बारे में और अपनी क्वालिटीज को मेंशन करने के बारे में बताएंगे। जैसे देखिए, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड, मैं एक बहुत ही अनुभवी, एलिजिबल,
योग्य एंड वेल एजुकेटेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट फॉर द जॉब। मैं सबसे ज्यादा अनुभवी, एलिजिबल, योग्य और सबसे अच्छा शैक्षणिक उम्मीदवार हूं, कैंडिडेट हूं इस जॉब के लिए जो आपने न्यूज़पेपर में इशू की है। आई कैन फुलफिल your all expectations and ambitions with all norms and conditions if I am given an opportunity to serve you. I can fulfill your all expectations. मैं आपकी सभी उम्मीदों, ambitions, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। With all norms and condition, आपकी जो भी शर्तें हैं, जो कंपनी की जो भी सेवा शर्तें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं आपकी कंपनी की जितनी भी महत्वाकांक्षा हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने का योग्य कैंडिडेट हूँ। इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, यदि मुझे आपका सर्व करने का एक बार यदि मौका मिले तो मैं आपकी महत्वाकांक्षाओं को लेवल अप कर सकता हूं। आई शैल डू माई बेस्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर, आगे नीचे ऑर्गेनाइजेशन नाम आ जाएगा, स्कूल है तो स्कूल का नाम आ जाएगा, आपको गिवन है तो आप स्कूल का नाम मेंशन कर देंगे, कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम मेंशन कर देंगे। मैं सबसे बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर, तो आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है, आपकी स्कूल की ग्रोथ है, उसके विकास के लिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। यह आपने मिडिल फेज था वो कंप्लीट कर लिया। अब आप एंडिंग लाइन लिखेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मैं आपसे मिलने की जल्द कामना करता हूं। आप ये लाइन लिखेंगे, आई हैव इनक्लोज्ड माई जॉब प्रोफाइल, मैंने अपनी जॉब प्रोफाइल है वो इनक्लोज कर दी है, मतलब कि आगे जो बायोडेटा है उसको आप जॉब प्रोफाइल भी बोल सकते हो, उसको आपने लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद में आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे, थैंक यू मेंशन करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉप करेंगे और योर्स फेथफुली मेंशन करेंगे। अच्छा, इस बात का आपको ध्यान रहे, जो भी आपका सीक्वेंस वाइज चल रहा है सबका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो आपका एड्रेस ऑफ सेंडर है, जो आपका डेट है, पोस्ट नेम है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, इन सब का आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगला फिर एक लाइन ड्रॉप करके आप योर्स फेथफुली आपने लिख दिया, फिर आप लिखेंगे नेम ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट वो अपना नेम मेंशन कर देंगे और चाहे तो आप सिग्नेचर और नेम भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हाफ जो पार्ट ए है वो आपका जॉब एप्लीकेशन का कंप्लीट हो चुका है। जो चेंजेस करने हैं वो आप इनमें करेंगे, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा और ज्यादा चेंजेस करने की इसमें जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा आपको मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आगे देखिए, अब आप आगे जो सेकंड हाफ है आपका लेटर का, जिसको आप बायोडेटा कहते हैं या उसको रेज्यूमे भी बोला जाता है या फिर आप उसको जॉब प्रोफाइल भी बोलते हैं या उसको करिकुलम विटे और शॉर्ट में सीवी यह भी कहा जाता है, वह आप लिखने वाले कोशिश करें कि आपका जो फर्स्ट हाफ है वो पूरे एक पेज में आ जाए और जो बायोडेटा है वो आपका दूसरा पेज में आए। यदि ऐसा नहीं है तो आप रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए बायोडेटा में देखिए, अब आप देंगे पर्सनल डिटेल, इसको अच्छे से समझें आप। इसमें पर्सनल डिटेल देंगे मतलब आप अपने बारे में, जो कैंडिडेट है जो कि आवेदन कर रहा है, जो कि अप्लाई कर रहा है पोस्ट के लिए, वो अपनी इसमें डिटेल को मेंशन करता है। जैसे कि सबसे पहले वह पर्सनल डिटेल में भी क्या क्या मेंशन करेगा आप ध्यान रखें। अपना सबसे पहले नाम बताएंगे पूरा, फिर उसमें आप फादर्स बताएंगे, उसमें अपनी आप डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे, फिर आप इसमें एड्रेस को मेंशन करेंगे जहां पर आप रहते हैं, फिर आप इसमें पिन कोड को मेंशन करेंगे कि आप जहां रहते हैं, जो सिटी है आपकी वो पिन कोड क्या है, ईमेल आईडी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, आप जो एड्रेस आप लिख रहे हैं वो ध्यान रखें कि आप जिस सिटी में रह रहे हैं, जो आपने सिटी ने मेंशन किया एड्रेस ऑफ सेंडर में, वह सिटी और जहां आप जिस कंपनी को लेटर लिख रहे हैं वह सिटी दोनों ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, क्योंकि आप एक सिटी में रहकर ही जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं आप जयपुर में रहते हैं और कोटा में कोई कंपनी है, तो कोटा में जो आप अप्लाई करने के लिए लिख रहे हैं, तो आप जयपुर से कोटा कैसे रेगुलर अप डाउन करेंगे। और यदि आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाय द वे ऐसा नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, सेम सिटी ही हम प्रेफरेंस पे रहती है हमारे। अच्छा, फिर देखिए जो पर्सनल लेटर में फिर आप पिन कोड नंबर लिखेंगे जो आपका एड्रेस है जहां का, ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे और आप कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे आपके जो हैं, आपको अपने एक्चुअल नंबर नहीं, कोई से भी जो आप चाहें, और मैरिटल स्टेटस मतलब आपका वैवाहिक स्थिति, आप सिंगल है तो सिंगल और यदि आप मैरिड है तो मैरिड इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये सभी पर्सनल डिटेल रहेंगी आपके बारे में। अब आपको जो ध्यान, इनको रटना नहीं है, समझना है एक बार, ये सब आप अपने बारे में सोच के भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इनमें से कोई एक आध ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप वहां पर भूल गए, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना भूल गए, ईमेल आईडी लिखना भूल गए, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कोशिश करें आप एक दो बार लिखे तो आपको ये चीज आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप मेंशन करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को मेंशन करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले आप बताएंगे अपनी 10th क्लास के बारे में, फिर आप अपने इसमें बताएंगे 12th क्लास के बारे में, फिर आप इसमें अपने बताएंगे ग्रेजुएशन के बारे में जिसको आप बोलते हैं यूजी, और उसके बाद में आप बताएंगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में।
तो इस तरीके से आप देखेंगे। टेंथ किया है आपने विथ, यहाँ पर जो भी परसेंटेज है आपकी जिसमें भी आपने किया है वो आप मेंशन करेंगे फ्रॉम आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड। यदि आप आरबीएसई बोर्ड से हैं तो आप आरबीएसई मेंशन कर सकते हो, सीबीएसई से है तो सीबीएसई मेंशन कर सकते हैं, दोनों मेंशन नहीं करना है। बोर्ड इन ईयर, और आप वहां पर ईयर मेंशन कर देंगे कि कौन से ईयर में आपने किया है। सेम नीचे रहेगा, आप 12th लिखेंगे, आप परसेंटेज को मेंशन करेंगे, जो बोर्ड है आपका वो बोर्ड आपको उसमें मेंशन करेंगे, और जिस ईयर में आपने 12th पास आउट हुए आप वो ईयर मेंशन कर देंगे। थर्ड स्टेप में बेटा आप देखिए बीए बीएससी बीकॉम विद परसेंटेज, आप परसेंटेज को मेंशन करेंगे। फ्रॉम आप यूनिवर्सिटी बताएंगे कौन सी ईयर में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है और ईयर को आप मेंशन कर देंगे। यहां आपको बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि आप यहां पर जो भी अपनी क्वालिफिकेशन को मेंशन करने वाले, यदि आप बीए बता रहे हैं मतलब आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बीएससी बता रहे हैं कि मतलब कि आप इसमें साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और कॉमर्स बता रहे हैं तो मतलब कि आप यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो ये आपको ध्यान रहे कि जॉब किस रिगार्डिंग पे है। यदि जॉब अकाउंटेंट की है तो आप यहाँ पर कॉमर्स को अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कॉमर्स को मेंशन करेंगे, क्योंकि नॉर्मली कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो अकाउंटेंट को ज्यादा संभालते हैं, वो उनके पास में जो डिग्री होती है, क्योंकि जो भी कंपनी कैंडिडेट को हायर करती है तो वो देखती है कि उसके पास में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा रहा है। ऑब्वियसली यदि आपके पास में जो सब्जेक्ट है आपने ग्रेजुएशन पीजी किया है तो उसके अंदर आप ज्यादा एक्सपर्ट रहेंगे कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप जॉब के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन करेंगे आप, ठीक है। यदि आप बीएससी किए हुए हैं आपने तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा सकेंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा सकेंगे, है ना। जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के टीचर की रिक्वायरमेंट है तो फिजिक्स की टीचर, तो मैथ्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब है उसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और यदि मान लो इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर की जरूरत है, हिंदी सब्जेक्ट की जरूरत है, हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर तो बीए में होते हैं, आर्ट्स में होते हैं, तो फिर आप बीए सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। तो आपको जॉब के रिगार्डिंग ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आप जॉब किस फील्ड के अकॉर्डिंग पूछी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, यदि आपने बीए किया है तो उसके बाद आप एमए करते हैं पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद में यदि आपने बीएससी किया है तो आप एमएससी करते हैं, और बीकॉम किया है तो आपने एमकॉम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब को इसमें बता देंगे कि आपने किसमें क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है आपका। अगला आप परसेंटेज को मेंशन करेंगे, फ्रॉम यूनिवर्सिटी बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी है, इन ईयर और वह ईयर को आप मेंशन कर देंगे। इस तरीके से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, आगे हम अब बताएंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपने कुछ यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपके पास में डिग्री है या आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है तो उसको बताएंगे आप। जैसे आरसीआईटी कंप्यूटर डिप्लोमा करते हैं बच्चे, जैसे बच्चे टैली का कोर्स भी करते हैं, इंग्लिश स्पोकन कोर्स आपने इंग्लिश सीखा है तो आप वो भी बताएंगे। आगे आप बताएंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब यदि कहीं आपने पहले भी जॉब किया है, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी इसमें मेंशन करेंगे, ताकि आपको जॉब मिलने में प्रायोरिटी रहे, आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिले, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो उन्हीं कैंडिडेट को ज्यादा हायर करती है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस हो, कंपैरेटिवली उसके जो बिल्कुल फ्रेशर हो। फ्रेशर को जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो आप वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे, इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस विथ फिक्स रहेगा, और उस कंपनी का नाम बता देंगे जिस कंपनी के साथ में आपको एक्सपीरियंस रहा है। और यदि आपको दो कंपनी में, आपने 3 कंपनी में जहां भी आपने जॉब किया है उनका जितने साल का एक्सपीरियंस रहा है उसमें आप मेंशन कर देंगे। आगे आप देखिए एक्सपेक्टेड सैलरी। एक्सपेक्टेड सैलरी में आप बताएंगे कि क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें मेंशन कर देंगे। नीचे आप बताएंगे लैंग्वेजेस नोन। लैंग्वेज नोन मतलब आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे मान लो कम्युनिकेशन सेक्टर में आप जाते हैं, टेलीकॉम कंपनी यदि आपको हायर करती हैं तो वहां पर आपको यदि डिफरेंट लैंग्वेज आती हैं, यदि आप सेल्स मैनिंग भी करते हैं तो कंपनी को उसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। तो यदि आप अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं, यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है तो आपको डील करने में कस्टमर से काफी इजी रहेगा, और उससे कंपनी ग्रोथ इनहांस होती है, बढ़ती है। इसलिए आपका लैंग्वेज पे कमांड होना अच्छा है। तो आप जो भी लैंग्वेज जानते हो आप बता देंगे, हिंदी इंग्लिश एंड राजस्थानी आप मेंशन कर सकते हैं। स्किल्स आप बताएंगे कि आपकी क्या क्या स्किल्स है, किन किन चीजों में आप एक्सपर्ट हैं। तो फ्लुएंट इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, आप कहेंगे कि मैं इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल अच्छा हूँ। एक्सपर्ट इन टाइपिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, मेरे को टाइपिंग भी आती है, आई कैन टाइप इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, ठीक है। आगे आप लास्ट जो है आप बताएंगे हॉबीज, कि अभी क्या क्या हॉबीज है, कौन कौन से गेम्स खेलना आपको पसंद है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, गार्डनिंग एक्सेट्रा जो भी आपको पसंद है। तो इस तरीके से आपके मैंने 8 पॉइंट बताए हैं आपको बायोडेटा में, इन 8 को आप ध्यान रखें। तो अब इनमें से सब में से यदि कुछ आप मिस भी कर देते हैं तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आप कोशिश करें इन सबको आप मेंशन करें। जैसे पर्सनल डिटेल में आप कुछ भूल जाएं तो चलेगा, बाकी आप कोशिश करेंगे इसको लिखें, 1-2 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, इतना टफ है नहीं है। अब हम
अगले हमारे उस क्वेश्चन हमारे अगले नेक्स्ट सीरीज में इसके फॉर्मेट तो हमने समझ लिया, अब इस फॉर्मेट में बेस्ट एक अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं और कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से लिखा गया है और कैसे हम उसको और बेहतर तरीके से समझ के लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है यू आर शिवाशा। सबसे पहले मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है, किसी भी लेटर को लिखने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। आपको यह बेहतर तरीके से पता हो कि क्वेश्चन में लिखने वाला कौन है, हम किसको लिख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या पोस्ट हो सकती है। नॉर्मली पोस्ट आपको मेंशन होती है क्वेश्चन में। यदि यह चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप लेटर को अच्छे से नहीं डिजाइन कर पाएंगे। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान हो। तो क्वेश्चन को समझे आप सबसे पहले कि कौन कौन सी डिटेल आपको दी गई है जो कि आपके लेटर के अंदर कंसिस्ट होगी, आप जब लिखेंगे तो उसको उसमें मेंशन करेंगे, और कौन सी ऐसी डिटेल है जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे। यू आर शिवा शाह, आपका नाम शिवा शाह है। राइट अ जॉब एप्लीकेशन विद बायोडेटा, आप एक जॉब एप्लीकेशन लिखिए और उसमें बायोडेटा को भी मेंशन कीजिए। एड्रेसिंग टू द प्रिंसिपल, देखिए द के बाद में प्रिंसिपल आ गया, मतलब आपको बताया गया है कि आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे, प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और स्कूल भी बताइए प्रिंसिपल कौन से स्कूल के हैं, प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हैं, और कोमा लगा के आपको वाटिका, ये जगह कहां पे है, वाटिका में, ये आपके प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनके प्रिंसिपल को आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है और आप अपना बायोडेटा भी देंगे और आपका नाम है शिवा शाह। फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर इन फिजिक्स, और पोस्ट भी मेंशन की गई है आपको फॉर द लेक्चरर इन फिजिक्स, फिजिक्स के लेक्चरर के लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है वह साइंस मैथ वाले बच्चों के पास में होता है, जिनके पास में मैथ सब्जेक्ट रहा हो उसी में आप पढ़ते हैं। तो अब जब भी आप क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे तो उसमें आप हमेशा बीएससी या फिर आप बीएससी को मेंशन करेंगे, और यदि आप करेंगे तो एमएससी को करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एड्रेस ऑफ, फर्स्ट आप हम कंप्लीट कर रहे हैं जॉब एप्लीकेशन का जिसमें वो लेटर फॉर्मेट में होता है, तो ये आपको पता है कि हम सबसे पहले एड्रेस को मेंशन करते हैं। अब एड्रेस आपको दिया हुआ नहीं है, इसमें आपको तो इतना ही बता रखा है कि आप शिवा शाह हैं, तो आप अपना एड्रेस अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें लिख रखा है 5K/67 रघु कॉलोनी। ठीक है, अगला शोपुर रोड सांगानेर, ये आपका एड्रेस ऑफ सेंडर हो गया। ठीक है, एक लाइन ड्रॉप करके आपने जो डेट है उस डेट को आपने मेंशन कर दिया 11 जुलाई 2024। ठीक है, एक लाइन ड्रॉप करने के बाद में आपने द जरूर लगाए आप पोस्ट के नाम से पहले। द प्रिंसिपल कौन से इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट के हैं, तो आपने स्कूल का बता दिया प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हैं, और नीचे बता दिया ये स्कूल कहां पे है, वाटिका में। तो अब आप कोशिश करें कि जो वाटिका और सांगानेर है आसपास, जो मतलब आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आप रोज वहां पे जॉब करने वाले, तो आपका वर्क प्लेस जो है काफी नजदीक रहे, ताकि आपके लिए जॉब के लिए अप डाउन करने में ज्यादा मुश्किल ना हो। आगे आप एक लाइन ड्रॉप करने के बाद सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर इन फिजिक्स, आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं और फॉर द पोस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर इन फिजिक्स, फिजिक्स के लेक्चरर के लिए एक एप्लीकेशन। तो ये आपको फिक्स है फॉर्मेट में बताया हुआ है। आगे आप एक लाइन ड्रॉप करके सर लिखेंगे, और मैंने आपको जो जो बताया था जहां हमको चेंजेस करने बस वही चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज फॉर्मेट रहने वाला है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, आपके जो विज्ञापन था उसके जवाब में, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, आपका जो एडवर्टीजमेंट आया था कौन से न्यूज़पेपर में आया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेटेड 5 जुलाई 2024, 2024 को, 5 जुलाई 2024 को आपका इसमें जो मेंशन हुआ था, जो आपका विज्ञापन आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर इन फिजिक्स। लेक्चरर इन फिजिक्स मतलब फिजिक्स के पद के लिए आपका जो ये एप्लीकेशन आया था उसके रिस्पॉन्स में मैं आपको जवाब दे रहा हूं। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, आपने जिस डेट को लेटर लिखा है वह 11 जुलाई है, और जिस डेट को न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में जो ये आया है आपका एडवर्टीजमेंट विज्ञापन, वो आया था 5 जुलाई को। तो आप इसमें बैक डेट लिखें, ऐसा नहीं लेटर आप आज लिख रहे हैं और डेट आप आगे की लिख दे, मेंशन कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने न्यूज़पेपर में पहले एडवर्टीजमेंट देखा होगा, उसी के बाद में तो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेट बाद वाली आएगी, और लेटर आप बाद में लिखेंगे तो ऊपर डेट बाद में आएगी, और उससे पहले वाली डेट है जो है न्यूज़पेपर में आप मेंशन करते हुए देखेंगे। आगे देखेंगे आप, आई वॉन्ट टू प्लेस एन एप्लीकेशन फॉर द सेम, और मैं इसी पोस्ट के लिए क्या करना चाहता हूं, आवेदन करना चाहता हूं। आई एम एन एक्सपीरियंस एलिजिबल एंड वेल एजुकेटेड कैंडिडेट फॉर द जॉब, मैं इस जॉब के लिए सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा योग्य और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा उम्मीदवार हूं। आई कैन फुलफिल योर ऑल एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस विद ऑल नॉर्म्स
एंड कंडीशंस इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। मैं आपकी सभी महत्वाकांक्षाओं को, मैं आपकी सभी उम्मीदों को पूरा करने में, जो भी कंपनी की सेवा करते हैं, जो भी स्कूल की सेवा करते हैं, उनको करने में पूरी तरीके से काबिल हूं, योग्य हूं, यदि मुझे बस एक मौका दिया जाए सेवा करने का। आई शैल डू माई बेस्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर स्कूल। मैंने आपको बताया था वहां पर स्कूल है तो स्कूल के बारे में हमने स्कूल लिख दिया। मैं आपके स्कूल के प्रगति के लिए, आपके स्कूल की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए अपना हर संभव करने की कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। नीचे आप लिखेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। मैं आपसे जल्दी मिलने की कामना करता हूं। आई हैव इनक्लोज्ड माय जॉब प्रोफाइल, और मैंने अपनी जॉब प्रोफाइल, जो कि आप बायोडाटा कहते हो, वो मैंने यहाँ पर मतलब आपके अटैच कर दी है। आगे आप लिखेंगे थैंक यू, एक लाइन ड्रॉप करने के बाद में फिर आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे, लिखेंगे योर्स फेथफुली, और आपने यहाँ पर शिवा लिख दिया, अपना नेम मेंशन कर दिया। आप चाहते तो सिग्नेचर और साइन भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेटर का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, आपने अच्छे से समझा होगा। अब आपका नाम शिवा है, अब आप अपना बायोडाटा देंगे, अपने बारे में डिटेल देंगे। अब इसमें आप कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, आप जो भी इसमें चेंजेस करना चाहें अकॉर्डिंगली टू यू, या फिर आप अपने बारे में भी बता सकते हैं। देखिए बायोडाटा में आपने बताया पर्सनल डिटेल, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, पर्सनल डिटेल मेंशन करते हैं। तो इसमें हमने नेम बताया शिवा सा। अब शिवा क्यों लिखा? क्योंकि वो क्वेश्चन में मेंशन था। यदि क्वेश्चन में हमको शिवा मेंशन नहीं होता तो हम किसी भी नाम से लिख सकते थे। आगे फादर्स नेम बताएंगे आप, मिस्टर अविनाश शाह। सरनेम सेम रखें आप, सरनेम अलग अलग ना करें। डेट ऑफ बर्थ आप बता दें 18 अक्टूबर 1992, जो भी आपकी है। एड्रेस आप बता दें 5K/67 रघु कॉलोनी, शोपुर रोड, सांगानेर, जयपुर। एड्रेस आप वही बताएं जो ऊपर आपने मेंशन किया है। आ रही बात समझ में आपको? जो आपने एड्रेस ऑफ जो आपने लेटर की बिगनिंग की थी, शुरुआत में जो आपने एड्रेस लिखा था, जो एड्रेस ऑफ सेंडर था, वही एड्रेस यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। आगे आप पिन कोड नंबर बताएंगे, पिन कोड नंबर आप जो चाहें वो बता सकते हैं। ईमेल आईडी आप बताएंगे shiva@gmail.com। कॉन्टेक्ट नंबर आप बता देंगे 934567, जो भी आपका है वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। मैरिटल स्टेटस बता देंगे, आप मैरिड है कि अनमैरिड है। तो मैरिड है तो शादीशुदा है तो मैरिड लिख देंगे, और शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे, और यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट से सिमिलर होनी चाहिए, उससे काफी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी। जैसे देखें आपने लिखा 10th विथ 85% फ्रॉम RBSE बोर्ड इन 2010। ये मैंने आपको बताया था कि आप 10th लिखेंगे, परसेंटेज मेंशन करेंगे, जो भी बोर्ड होगा आपने इसमें RBSE लिखा, आप CBSE भी लिख सकते थे, और आपने बता दिया कौन से साल के अंदर आपने कंप्लीट की है। सेम आप बताएंगे 12th विथ साइंस स्ट्रीम भी आप लिख सकते हैं, इसमें वो इतना मैटर नहीं करता, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ये भी चलेगा आपका। 12th विथ 79% फ्रॉम RBSE बोर्ड इन 2012, 2012 में। ईयर का भी ध्यान रखें, 10 है तो 2 साल बाद में आपकी 12th हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप क्या बताने वाले हैं? इसके बाद में आप बताने वाले हैं अपनी जो भी आपने यूजी किया है, जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आप बताएंगे। BSc विथ, अब BSc क्यों बोला? क्योंकि वहां पर पोस्ट किसकी है? लेक्चरर इन फिजिक्स की है। फिजिक्स आप BSc साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर BSc को मेंशन किया। BSc विथ 65% फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन 2015। 2015 में आपने BSc 65% के साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। फिर आप बताएंगे MSc इन फिजिक्स विथ 88% फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन 2017, और आपने MSc किया है, फिजिक्स में MSc किया है आपने, और विथ 88% किया है आपने, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है, और 2017 में किया है। अब आपने यहाँ पे MSc इन फिजिक्स बताया, MSc आपकी अदर सब्जेक्ट से भी होती है, अदर सब्जेक्ट से भी आप MSc कर सकते हैं, लेकिन अब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप फिजिक्स को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद में और कुछ यदि आपने किया है तो आप देखो, आपने बताएंगे B.Ed, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, B.Ed विथ 90% फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन 2019। आपने B.Ed भी किया हुआ है, ये भी डिग्री आपके पास में, जितने भी डिग्री डिप्लोमा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप इसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब हम तीसरी स्टेप पे चलते हैं। जो आपका बायोडाटा का तीसरा स्टेप है वो क्या रहने वाला है आपका? एडिशनल क्वालिफिकेशन। अब आपने इनके अलावा भी कोई डिग्री ली है जो कि आपकी नॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसको आप मेंशन करेंगे, जैसे RCET कंप्यूटर डिप्लोमा, एज आई एक्सप्रेस्ड यू इन बिफोर, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, जो भी आपने इंग्लिश स्पोकन कोर्स किया हुआ है, और कोई भी डिग्री आपके पास में तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ देखिए आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यदि आपने कहीं पहले टीचिंग का जॉब किया है, प्रोफेशन किया है, जहां जिस भी कॉलेज में आपने पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया है प्रीवियसली, तो आप इसको इसमें मेंशन कर देंगे। जैसे 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस विद पूर्णिमा कॉलेज में आपने 5 साल पढ़ाया है, ठीक है। अगर देखिए आप एक्सपेक्टेड सैलरी, क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम, वो आप मेंशन कर सकते हैं 35,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है।
इसके बाद में आप बताएंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, तो आप लैंग्वेज नोन में लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश एंड राजस्थानी। ठीक है, अगला आप मेंशन करेंगे अपनी स्किल्स को कि आपके क्या क्या स्किल्स हैं, तो आप बता सकते हैं फ्लुएंट इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कोई इशू नहीं है, आप उसमें काफी अच्छे हैं। और आप बताएंगे एक्सपर्ट इन टाइपिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, आप हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग में भी काफी बेहतरीन है, ये आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब ये आपकी एडिशनल स्किल्स है। आगे आप देखिए हॉबीज, क्या क्या हॉबीज आपको पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, ठीक है, तो ये सब आप अपनी हॉबीज को इसमें मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो जॉब एप्लीकेशन है वो बनके तैयार हो गया। इसमें 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ये बिल्कुल ही बेहद आसान है। इसके अंदर आपका सब कुछ फॉर्मेट फिक्स होता है, इसमें आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि एक फॉर्मेट पे ही आपका पूरा काम हो जाएगा और इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है एग्जाम में पूछे जाने की। तो अब आप क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जॉब एप्लीकेशन का जो रेफरेंस है, जो जॉब है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं, जहां चेंजेस करने वहां चेंजेस करके आप एक बढ़िया फॉर्मेट में बेसिक लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको आप जॉब एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने यदि बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर को अच्छे से पढ़ा होगा, तो क्योंकि इनका ऑलमोस्ट फॉर्मेट सेम ही है, जो लिखने का इनका सीक्वेंस है वो सबका सेम है, तो आपको काफी हेल्प मिली होगी। सो आई होप माय वीडियो विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू टू गेन 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इन योर एग्जाम्स। सो थैंक यू सो मच, मीट यू सून।